गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारत और चीन के बीच टेंशन बढ़ रही है। भारतीय वायुसेना को सीमा पर पाकिस्तान और चीन की दोहरी चुनौती को पूरा करने के लिए लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 नए मिग-29 और 12 Su-30 MKI लेने का फैसला किया है। ये सौदा 6,000 करोड़ रुपए का है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना और उसके पायलट्स कोई 30 लड़ाकू विमानों से परिचित हैं, क्योंकि वे दशकों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं। यहां तक कि सुखोई बेड़े ने भारतीय हवाई हमले की अग्रिम पंक्ति बनाई है। तो वहीं भारतीय वायुसेना फ्रांस से पहले ही राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त कर रही है, जो कि इसी साल जुलाई में भारत पहुंच जाएंगे। इस पर रूस ने कहा है कि वे भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन विमानों को जल्द से जल्द भारत को सौंपने के लिए तैयार हैं। रूस और भारत सरकार के बीच इस सौदे के लिए मॉस्को पूरी तरह से तैयार है। रूस वर्तमान में मिग-29 के फाइटर जेट को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है। एक बार इन विमानों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ये विमान चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बराबर हो जाएंगे। आधुनिकीकरण के बाद मिग-29 विमान आधुनिक हथियारों के साथ उच्च गति और हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, ये विमान दुश्मनों को पहचानने में भी ज़्यादा कारगर होंगे। आधुनिक सामग्री और तकनीक की मदद से ये विमान अगले 40 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा कर सकेंगे। इसके अलावा भारत 12 सुखोई 30 MKI विमान भी खरीदने जा रहा है। भारत में सुखोई विमानों को इस साल जनवरी में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी लैस किया गया था। सुखोई विमान नई तरह की हवाई मिसाइलों से लैस होंगे। जब से लद्दाख में चीन भारत गतिरोध शुरू हुआ है, भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में सुखोई लड़ाकू जेट विमानों को कार्रवाई के लिए बढ़ाया है। चीनी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए लड़ाकू जेट LAC पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का मुख्य उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना है। हालांकि हमारी वायुसेना ऐसी स्थिति में राष्ट्र की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन वायुसेना हवाई ताकत प्राप्त करने के लिए और अधिक स्क्वाड्रन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भारत का 6 दशक पुराना साथी रूस पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की तरफ से हुई हिंसा के बाद इंडियन आर्मी के मजबूत समर्थन में भी आ गया है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बात की थी। इस बातचीत में रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि हर मुश्किल घड़ी में वह दिल्ली के साथ खड़ा है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत की ओर से उन कोशिशों का भी समर्थन किया है जिसके तहत चीन के साथ तनाव को सुलझाया जा रहा है। बता दें, रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को 75वीं विक्ट्री डे परेड का आयोजन होना है और इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं का दल भी रूस जाएगा। भारत की तरफ से तीनों सेनाओं वाले इस दल में 75 सदस्य शामिल होंगे। रूस में इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के 75 साल पूरे होने पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन हो रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु की तरफ से अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह को इस परेड का न्योता दिया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस परेड में 200 से ज़्यादा वाहनों समेत 20 प्रकार के मिलिट्री हार्डवेयर का प्रदर्शन किया जाएगा।